हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और आज मैं आपको कुछ BMS और MySQL के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इन जो क्वेश्चन हैं इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में जाते वक्त एक बार रिवीजन ज़रूर करके जाना ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। तो रिलेशनल मोड में कार्डिनलिटी किसको कहते हैं? तो कहते हैं नंबर ऑफ टपल्स को। याद रखना। रिलेशन कैलकुलस इज है, तो रिलेशनल कैलकुलस किस टाइप की लैंग्वेज है? तो रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। अगला है द व्यू ऑफ टोटल डाटाबेस कंटेंट इज। तो जो डाटाबेस का पूरा कंटेंट होता है उसका एक व्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू। कॉन्सेप्चुअल व्यू, कॉन्सेप्ट का थ्रू जो व्यू होता है वो। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशन अलजेब्रा, तो क्या होता है? वो एक बाइनरी के बीच में होता है, दो चीज़ों के बीच में तो होगा, कोई भी रिलेशन होगा तो। ठीक है। अगला है DML इज़ प्रोवाइडेड फॉर। तो DML किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एज क्लोज इन यूज्ड इन SQL फॉर। तो एज क्लोज, ये देखो मैंने इसका साथ में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं जो काफ़ी याद करने के लिए चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एज क्लोज किसके लिए काम में आता है? रीनेम ऑपरेशन के लिए। फिर है ODBC स्टैंड्स फॉर। तो ODBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। अगला है आर्किटेक्चर ऑफ द डाटाबेस कैन बी व्यूड एज। तो डाटाबेस का आर्किटेक्चर कितने तरीके का होता है? तो 3 लेवल्स का होता है। आपको पता होगा टॉप, मिडल और बॉटम। इन रिलेशनल मॉडल रिलेशन आर टर्म्ड एज। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन किसके बीच में होता है? तो वो टेबल्स के बीच में होता है। द डाटाबेस स्कीमा इज रिटन इन। तो डाटाबेस स्कीमा किसके अंदर लिखा गया है? तो क्या होता है वो? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। 11th का इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डाटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द। तो आर्किटेक्चर डाटाबेस का उसका एक्सटर्नल लेवल क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? व्यू लेवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की। An entity set that does not sufficient attribute to form a primary key। तो वो कौन सा होता है? वो कौन सी एंटिटी होती है? वो वीक एंटिटी सेट होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डज नॉट हैव, तो सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स। तो सफिशिएंट एट्रीब्यूट किस में नहीं होंगे? वीक एंटिटी सेट में नहीं होंगे। अगला है इन ER डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ER डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? इलिप्स के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेना। सर्किल मत करके आना या कोई ट्रायंगल स्क्वायर नहीं, इलिप्स। इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में बी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर आपको पता होगा प्राइमरी की में नल नहीं हो सकती, नॉट नल। इन टपल रिलेशन कैलकुलेशन P टेंड्स टू P2 इज इक्वल टू। तो ये आपको पता है, ये टोटोलॉजी वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है कई बार, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा? नॉट P1 और P2। द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम डाटाबेस DBMS इज रिफर्ड टू एज द। तो जो एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजता है DBMS टेबल में, तो उसको क्या बोलते हैं?
डाटा DML कमांड ही बोलते हैं उसको भी। लॉजिकल स्कीमा, तो लॉजिकल स्कीमा क्या है, एक पूरा का पूरा डाटाबेस होता है, तो लॉजिकली कनेक्टेड रहता है आपस में। रिलेटेड फाइल्स इन ए डाटाबेस आर ग्रुप्ड फ्रॉम ए, तो क्या है, रिलेटेड डाटा फाइल्स इन ए डाटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए डाटा रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, तो ये याद रखना रिकॉर्ड। द लैंग्वेज विच हैज़ रिसेंटली बिकम द डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम विद रिलेशन डाटाबेस सिस्टम इज, तो जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जो प्रोग्राम के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कर सके, वो कौन सी लैंग्वेज थी, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। The way a particular application view the data from the database that the application uses is a तो क्या होता है, the way a particular application views the data from the database that the application uses is a, तो वो होता है सब स्कीमा। अगला है इन ER डायग्राम एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो एक ER डायग्राम में एंटिटी किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेक्टेंगल से करते हैं। ए रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, रिपोर्ट जनरेटर किस काम में आता है, तो वो होता है प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। आपने अगर प्रिंटर का यूज़ में लिया होगा तो फर्स्ट टाइम जब आप प्रिंटर लेके आते हो और उसको टेस्ट करते हो तो प्रिंटिंग रिपोर्ट आती है, उसका नाम होता है रिपोर्ट जनरेटर। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाटाबेस इज आर, इट इज़ ए इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इट consolidates separate files into a common pool of data records, data stored in a database is independent of the application program using it, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है, ये सभी चीज़ें एक डाटाबेस के अंदर होती हैं, ऑल ऑफ द अबव। द डाटाबेस लैंग्वेज कंपोनेंट विच कैन बी एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम इज, तो कोई भी एक कंपोनेंट डाटाबेस का जो प्रोग्राम के अंदर जोड़ा जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। A relational database developer refer to a record as, 27 का क्या हो जाएगा, a tuple। आपने सुना भी होगा टपल रिकॉर्ड सिस्टम, तो वो क्या होता है, a relational database developer। अगला है the relational model future is that there, फर्स्ट है इज नॉट नीड फॉर प्राइमरी की डाटा, इज मच मोर डाटा इंडिपेंडेंट दैट सम अदर डाटाबेस मॉडल्स, आर एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप अमंग रिकॉर्ड्स, द टेबल्स विद मैनी डायमेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इज ए मच मोर डाटा इंडिपेंडेंस देन सम अदर डाटाबेस मॉडल्स। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या है, इज ए डॉक्यूमेंट टेक्निक नीड्स डाटा वॉल्यूम एंड प्रोसेसिंग मॉडलिंग। इसका आंसर हो जाएगा सी, इन्वॉल्व्स मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द DBMS। 30 का है द मेथड इन विच रिकॉर्ड आर फिजिकली स्टोर्ड इन स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड इज, तो इसमें लिखा हुआ नीचे देख नोट करना, ए मेथड इन विच रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू की फील्ड, ईच रिकॉर्ड इज हैश। इन हैश मेथड हैश फंक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द की वैल्यू टू डिटरमाइन द यूनिक फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड टू स्टोर और रिट्रीव। तो कौन सा फंक्शन, हैश फंक्शन काम में लेते हैं। अगला है
नहीं नहीं रुको, इसका आंसर हाँ सही है, यही है 31 का। एस सब स्कीमा इस एक्सप्रेसेस, तो एक सब स्कीमा क्या एक्सप्रेस करता है? 31 का द एक्सटर्नल व्यू, नहीं नहीं एक्सटर्नल व्यू सेट करता है। काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न्स द नंबर ऑफ, तो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? वैल्यूज। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखो काफ़ी लंबा पेपर है, आप इनको कॉपी में नोट करते और आंसर लिखते जाना। डाटा एलिमेंट्स इन डाटा बेस कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द डाटा डिक्शनरी। एन एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, तो डाटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। A DBMS query language is to design to, support and ये तीनों होते हैं, all of the above। Support end user who use English like command, support in the development of complex application software, specify the structure of a database। Transaction processing is associated with everything below except producing detailed summary or inspection reports, recording a business activity, confirming an action triggers a response, maintaining data। तो इसका क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा, कन्फर्मिंग एन एक्शन और ट्रिगरिंग ए रिस्पॉन्स। इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा कम्प्लीटली यूजिंग, तो इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन ए स्कीमा कम्प्लीटली यूजिंग, तो DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से आप डिफाइन कर सकते हो। द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, द मेथड ऑफ विच यूज की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, तो हैश मेथड होता है। अगला है डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स, data is defined separately and not included in the program. Program are not independent on the physical attribute of data. Program are not independent on logical attribute of data. तो both B and C हो जाएगा इसका, both B and C। The statement in SQL which allow to change the definition of a table, तो एल्टर कमांड काम में लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछना याद रखना। ER डायग्राम मॉडल यूजेस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट, तो क्या होता है? डबल्ड आउटलाइंड रेक्टेंगल। सेट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन, तो सेट कॉन्सेप्ट किस में काम में लेते हैं? नेटवर्क मॉडल के अंदर, सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए। रिलेशनल अलजेब्रा इज, तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? प्रोसीड्यूर लैंग्वेज है, ऊपर मैंने बताया भी आपको। देखो ऊपर चलते हैं एक बार, तो देखो रिलेशनल कैलकुलस तो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है, नीचे आते हैं, और रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। अगला है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, तो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट के लिए कौन सी की में आती है? फॉरगिन की, काफ़ी बार पूछा जाता है। डैश प्रोडक्ट्स द रिलेशन हैज एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू यूज
आर्बिट्री रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल इज, तो हैश्ड फाइल होता है वो। एट डीबीएमएस हेल्प अचीव, तो डीबीएमएस किसको अचीव करता है? सेंट्रलाइज डाटा इंडिपेंडेंस, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटीज, तो कोई भी एंटिटी की प्रॉपर्टी किससे करते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं उसके। इन रिलेशन, इन अ रिलेशन, ऑर्डरिंग रो, नो टू और मोर, बिल्कुल सही है, ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एसक्यूएल क्रिएट मिल क्रिएट में डुप्लीकेट टू रिपीट इन द सेम रिलेशन। नहीं, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि ये चीज़ें तो नहीं होंगी तो डाटाबेस किस काम का वो। इट इज़ बेटर टू यूज देन ए डीबीएमएस व्हेन देयर आर, इज बेटर टू यूज फाइल दैट देन ए डीबीएमएस व्हेन दे आर, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल यूजर विश टू एक्सेस द डाटा। द कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है? दोनों पे डिपेंड करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। व्हाट इज ए रिलेशनशिप कॉल्ड व्हेन इट मेंटेन बाय बिटवीन टू एंटिटीज, तो बाइनरी। Which of the following operation is used if we are inserted in only certain columns of a table? तो उसका आंसर होता है प्रोजेक्शन। विच, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एसक्यूएल टाइप, तो करेक्टर, न्यूमेरिकल, फ्लोट, तीनों होते हैं। द आरडीबीएस टर्मिनोलॉजी फॉर ए रो इज, तो किसके लिए होता है? टपल। रो का नाम आ जाए वहां पर टपल, और एट्रीब्यूट का जो नाम आ जाए वो कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन नीड द पार्टिसिपेशन रिलेशन टू बी यूनियन कंपिटेबल, यूनियन डिफरेंस, हाँ तीनों के अंदर होता है। द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल इज, सबको पता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू, डाटा सिक्योरिटी, डिराइव्ड कॉलम्स, हाइडिंग, तीनों होते हैं, डाटा सिक्योरिटी, डिराइव्ड कॉलम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो नल जहां पर आ जाए वो तो कुछ देगा ही नहीं। द यूजर हु यूज इजी टू यूज मेन्यू आर कॉल्ड, तो वो कौन से होते हैं? नेटिव यूजर्स। विच डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर, बताओ इनमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होता है? तो एक्सटर्नल। विच आर द टू वेज इन विच एंटिटीज कैन बी पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप, तो टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्शियल होना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ द यूनियन ऑपरेशन बिटवीन R1 एंड R2 इज ए रिलेशन दैट इंक्लूड्स all tuples from R1 R2 which have common. Which of the following is a comparison operator in SQL, तो इनमें से कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल टू, लाइक, बिटवीन, तीनों ही कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। A set of possible data values is used
A set of data values is used. Domain. Which of the operation constitute a basic set of operation for manipulating relational data? तो वो था रिलेशनल अलजेब्रा. Which of the following is another name for weak entity set? तो चाइल्ड होता है. Which of the following database object does not physically exist? व्यू. अगला नल लीजिए. नल 70 का है, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग की वजह से आया नहीं. तो नल कोई वैल्यू नहीं होती, नॉट अ वैल्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग द रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मेथड? तो वो होता है नेटवर्क मॉडल. अ डाटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स. तो ऑल ऑफ द अबव with name with data type. A file manipulation command that extracts some of the record from file is called. तो select आपको पता है DML कमांड होती है. The physical location of a record is determined by a mathematical formula that transform a file key into a record location. तो हैश्ड, जहाँ पर भी DBMS के की सिस्टम आ जाए वो हैश्ड होता है. यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी दैट फाइंड कस्टमर हु हैव बैलेंस ओवर 1000. तो पाई से वो सिलेक्ट करते हैं, आपको पता होगा. अ प्राइमरी की इज कंबाइंड विद द फॉरगन की क्रिएट्स अपेरेंट. इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा. In ER diagram, derived attribute are represented by तो dashed ellipse. क्रॉस प्रोडक्ट इज है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? तो किसी दो चीजों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बाइनरी ऑपरेटर. An instant of a relation schema RABC has distinct value of a including null value. Which one of the following is true? A is not a candidate key. Consider the max join operation. Join of a considering the join of a relation R with relation S. If R has multiple tuples and S has n tuples, then the maximum size of join is. तो अमन. द नेचुरल जॉइन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कार्टेशियन. सी आंसर करेक्ट हो जाएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू? व्यू डेफिनेशन इज परमानेंट. ना व्यू परमानेंट नहीं होता है, स्टोर टेम्परेरी होता है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा चेंज भी तो करते हो. हर व्यू हर टेबल का अलग बनता है, उसमें क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है. ए प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद ए फॉरगन की क्रिएट्स. अगर प्राइमरी की को फॉरगन की के साथ जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? ये ऊपर भी बताया मैंने. Parent child relationship between the tables and connecting them. In ER diagram relationship type is represented by. तो ER diagram में रिलेशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड के थ्रू. The hierarchical model is also called. तो ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, काफी इजी है. To delete a particular column in a relational, the command used is. तो एल्टर कमांड के थ्रू किसी जो कॉलम होता है उसको डिलीट किया जाता है. द डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए लिस्ट ऑफ लिटरल्स वैल्यू दैट हैव बीन स्पेसिफाइड.
तो बिटवीन ऑपरेटर होता है, बिटवीन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू लिटरल्स वैल्यू दैट हैव बीन स्पेसिफाइड। अ लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा क्या है? इज द एंटायर डाटाबेस is a standard way of organizing information into accessible part. Describe how data is actually stored on disk. देखो यहाँ पर ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग की वजह से ये नन ऑफ दीज, किसी ने क्वेश्चन में नन ऑफ दीज लिखा गया गलती से ऑप्शन के थ्रू, तो इधर ऑल ऑफ दी अबव होता, ठीक है। तो डी इसका आंसर करेक्ट होता, ऑल ऑफ दी, तो ये मैं तीनों ऊपर के करेक्ट कर रहा हूँ। तो लॉजिकल स्कीमा तीनों ही होता है। इज एंटायर डाटाबेस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सेसिबल पार्ट। डिस्क्राइब हाउ डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन डिस्क। अ बी ट्री एम हैज मैक्सिमम ऑफ एम चिल्ड्रन। Dash function divides one numeric expression by another and return the remainder. Mode. A data manipulation command that combines the records from one or more table is called, तो उसको क्या बोलते हैं? Join. Combine आ जाए, join आ गए। In ER diagram generalization is represented by, तो ट्राइंगल के थ्रू जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डैश इज अ वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉ इट्स डाटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो वी होता है व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉ इट्स डाटा 90। द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज, तो मैंने आपको बताया जहाँ पर ये हैश फंक्शन दिख जाए आंख बंद करके लगा देना उसको, क्योंकि हैशिंग होते ज़्यादा डाटाबेस के अंदर। ए टेबल जॉइंड विद इन इटसेल्फ इज कॉल्ड, तो वो होती है सेल्फ जॉइन। डैश डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, तो देखो द डाटा पे कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड, तो होता तो वैसे करेक्टर है, पर मेरे को इनमें वर्क करेक्टर भी एक बार देख लेना। विच टू फाइल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द डाटाबेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग, तो देखो ये कुछ दोस्तों डीवीएस और आरडीवीएस और जो भी अपने जॉइन वगैरह उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो एक बार एग्जाम में जाते वक्त इनको रीडिंग करके जाना, क्योंकि डाटाबेस जितना छोटा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि उसमें जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो कृपया करके इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। और मैंने मेरे पीछे के वीडियो भी अपलोड किए हैं काफ़ी सारे, तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड MCQ क्वेश्चन है, तो उनको आप एक बार देख के एग्ज़ाम देख के आओ, आपको पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो। वंदे मातरम, जय हिंद।